ऑल राइट, सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही सवाल आता है, सिर्फ एक सवाल। पेपर में एमसीक्यूज में सिर्फ एक सवाल आता है, लेकिन इतना बड़ा सवाल आता है वो, बिला वजह दिमाग खराब करता है वो, मतलब बिला वजह का। वैसे अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी याद हो तो मेरे नहीं ख्याल है कि आप लोगों को परेशानी होगी। तो देखिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है बच्चों, क्या सवाल आपके पास लिखा हुआ है? द डायग्राम शोज द apparatus used to measure the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. The mass of the flask and the content measure at regular interval. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई कि अगर decrease in mass वर्सेस टाइम आप नोट करते हो तो व्हाट वुड बी द राइट ग्राफ फॉर दिस, ये तो आपको याद होना चाहिए भाई। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टाइम वर्सेस मास वाला कर रहे हो तो उस हिसाब से ग्राफ होगा सी। और अगर आप फॉर सपोज जो गैस का वॉल्यूम रिलीज हो रहा है अगर आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, सो उसका वाला आंसर इसमें है नहीं। उसका आंसर इस तरह से होता है कुछ, जो नीचे वाला ग्राफ बना हुआ है। तो अगर वॉल्यूम कलेक्ट विद टाइम है तो फिर नीचे वाले ग्राफ की तरह आपके पास आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन द ग्राफ curve 1 was obtained by observing the decomposition of 100 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of hydrogen peroxide, and the equation is given to you. which alter which alteration to the original experiment condition would produce curve 2? एक ही कर्व है। देखिए ये जो कर्व 2 है इसको चेंज अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास चेंज क्या आ रहा है? देयर वुड बी मोर प्रोडक्ट टू बी फॉर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट बढ़ जाए, अगर प्रोडक्ट बढ़ जाए तो इस दिस इज द ओनली कंडीशन कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को चेंज किया है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, इसमें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ही नहीं, एक ही रिएक्टेंट है। तो जाहिर सी बात है इसी को आपने चेंज किया होगा। एक ही रिएक्टेंट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ये आपने और ज्यादा डेफिनेटली क्या कर दिया होगा भाई? आपने H2O2 डाल दिया होगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बन गई होगी। तो जब कभी भी प्रोडक्ट ज्यादा बने तो द ओनली रीजन इज दिस कि आपने उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है रिएक्टेंट की, और अगर दो रिएक्टेंट हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बढ़ाई है आपने। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। फिर एक सवाल यहाँ पर मौजूद है आपके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का। कॉपर कार्बोनेट पाउडर वाज हीटेड, द लॉस इन मास वाज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। They are asking during which time interval has the reaction is fastest. So I already told you that reaction is always fastest in the start, because you can see this, the gradient in the start would be the steepest. तो भाई स्टार्ट में रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होता है, तो शुरू के 2 मिनट या शुरू के 2 सेकंड जो भी है उसके अंदर रिएक्शन सबसे फास्टर होता है, या जो भी टाइम होता है उस वक्त शुरू में। देन हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन। ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है भाई, मजे का सवाल है। इन एक्सपेरिमेंट 1 एक्सेस finely powdered marble is added to 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid. In experiment 2, carried out under the same condition and the temperature and pressure, an excess marble chips is added to 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid with the same concentration. The total volume of the carbon dioxide given off are determined the interval and plotted the graph. Which pair of curves is obtained in 2 experiments? Now this is something very good. आप देखें, वो कह रहा है आपसे कि एक्सपेरिमेंट 1 में एक्सेस फाइनली पाउडर मार्बल चिप्स डाले हैं, और एक्सपेरिमेंट 2 में उसने क्या डाला है बच्चों? मार्बल चिप्स डाले हैं। मतलब फाइनली पाउडर नहीं डाला, इस बार मार्बल चिप्स डाले हैं। ऊपर पाउडर डाला है, नीचे चिप्स डाले हैं। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, यहां पर फास्टर होगा। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। उसके बाद दोनों में ही मार्बल चिप्स एक्सेस हैं, और दोनों में ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो 20 है, यानी कि प्रोडक्ट सेम बनेगी दोनों के अंदर। ठीक है ना? रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम। सो द ओनली थिंग इज इन दोनों की प्रोडक्ट सेम बनेगी और स्लो और फास्ट का डिफरेंस होगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो स्लो है, सो y वुड बी एक्सपेरिमेंट 2 एंड x वुड बी एक्सपेरिमेंट 1, क्योंकि x इज मोर स्टीपर। सो x हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंट 1, y हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंट 2। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी B। कितना ही जबरदस्त किस्म का सवाल और कितना ही टेक्निकल सवाल है ये। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बड़ा मजे का सवाल है। इसमें एवरेज निकालने के लिए उसने बोला है। सो जरा देखते हैं भाई। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम रिबन एंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व वाज measure for 80 seconds. What was the average rate of the production of hydrogen? तो average का मतलब होता है टोटल डिवाइड बाय टोटल। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? टोटल डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल आपके पास जो वॉल्यूम है भाई वो कितना है? टोटल वॉल्यूम है आपके पास 32। ठीक है भाई, 32, और टोटल टाइम है आपके पास 80। तो जरा डिवाइड करके देखो बच्चों क्या आंसर आ रहा है। दिस मस्ट बी 0.4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, टोटल डिवाइड बाय टोटल।
ठीक है भाई। देन क्वेश्चन नंबर 34, एक और टेक्निकल सवाल, बड़ा मजे का सवाल। कैल्शियम कार्बोनेट वाज रिएक्टेड विद एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू एक्सपेरिमेंट वर कैरीड आउट। नंबर 1, और से पढ़िएगा जरा भाई। एक्सपेरिमेंट 1 में 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट इन लार्ज लम्स, ठीक है ना भाई, और दूसरे वाले में 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट इन फाइन पाउडर। तो भाई फाइन पाउडर वुड बी फास्टर एंड लार्ज लम्स वुड बी स्लोअर, दिस इज द थिंग। और 100 ग्राम्स यानी कि मोर प्रोडक्ट, और इसकी हाफ प्रोडक्ट यहां बनेगी, क्योंकि इन बोथ ऑफ द केसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक्सेस है, उसकी तो बात ही छोड़ दें। तो इसका मतलब प्रोडक्ट सेम तो नहीं बनेगी भाई, और प्रोडक्ट हाफ बनेगी, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। इतनी चेंज नहीं होगी प्रोडक्ट में, ठीक है भाई। सो भाई एक्सपेरिमेंट 1 में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज राइट, ए और डी। लेकिन एक्सपेरिमेंट 1 लार्ज लम्प से तो स्लोअर रिएक्शन है, सो द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी डी। आप देखें, ये फास्टर रिएक्शन, इट इज मोर स्टीपर। 2 जो है मोर स्टीपर है, फास्टर रिएक्शन है, बट प्रोडक्ट कम है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना जबरदस्त किस्म का सवाल है, और ये सवाल पेपर में बहुत आता है भाई इससे रिलेटेड। ये रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल भी है, और एक तरह से ये जो है आपके पास सेपरेशन टेक्निक में भी ऐड करके पूछ सकते हैं। So keep remember this, I student follow the rate of reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. Which diagrams should show apparatus that would with a stopwatch is suitable for this experiment? तो भाई अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो अगर आप उसको रिलीज होने दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द थिंग जो कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। और अगर आप इसको रिलीज होने नहीं दे रहे हो, यू आर गोइंग टू क्लोज द कंटेनर, और फिर आप इसको इस कहीं कलेक्ट करो, और वो जो कलेक्ट करोगे तो भाई वो आपके पास ग्रेजुएटेड होना चाहिए, यानी कि उस पर कलेक्शन की मार्किंग होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो द apparatus दैट यू कैन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बट फॉर सपोज इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, तो या तो आप गैस को रिलीज भी होने दे रहे हो, ना मास मेजरमेंट मशीन लगाई हुई आपने, ठीक है भाई, और दूसरा ये कि आप इसको क्लोज भी नहीं कर रहे हो। भाई अगर आपको गैस कलेक्ट करनी है तो क्लोज भी तो करो। तो ये किसी भी तरह से गैस को कलेक्ट करना है या गैस को रिलीज करने का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है। तो द राइट आंसर ओनली ओवर हेयर इज 1 and 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास अपैरेटस ऐसा है जिसके अंदर आप मास डिक्रीज वर्सेस टाइम और वॉल्यूम कलेक्टेड वर्सेस टाइम यूज कर सकते हैं, बट 3 के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है भाई। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। कोई मसला है, कोई सवाल है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो बच्चों। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे? जी बेटे नाम। सर क्वेश्चन 34 में। 34 में क्या है बेटे? 34 में आप देखें कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट वुड गिव यू डबल प्रोडक्ट ना, लेकिन मार्बल चिप्स की वजह से, लार्ज लम्स की वजह से द रिएक्शन वुड बी स्लोअर, सो इसलिए उसका वो लेस स्टीपर होगा, तो डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सर कैन दे आस्क दैट एक्सपेरिमेंट 2 में के प्रोडक्ट लेस क्यों बनी है? बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट कम है ना बेटे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ऐसे एक्सेस है, उसका तो मामला ही नहीं है जी ना, वो तो ज्यादा ही है, उसका तो मसला नहीं है, ठीक है। सही है, थैंक यू। ऑल राइट, जी बेटे उमामा। Sir, it's about question 34. Why can't the answer be A? 34, 34 में ए आंसर कैसे होगा? देखो ए आंसर में अगर देखोगे तो एक्सपेरिमेंट 1 जो है इट इज मोर स्टीपर है ना भाई, तो इसका मतलब ये है कि उसका रेट ऑफ ओके। रिएक्शन फास्टर है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट 1 में नजर नहीं आ रहा है। एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है कि आपने लार्ज लम्स यूज किए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। लार्ज लम्स का मतलब है लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, सही है। या तो वो इसलिए है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा A। नहीं, ऑरिजिन से स्टार्ट हो या ना हो, आपने ये देखना है कि वो बहुत ज्यादा स्टीपर है, यानी कि रिएक्शन फास्टर है वो काफी, वो फास्टर नहीं हो सकता ओके ना, ओके आपने गॉट लार्ज इट। लम्स यूज किए हैं, तो लार्ज लम्स की वजह से रिएक्शन स्लो होगा, सही है। ओके गॉट इट, जी थैंक अब्दुल यू। रहमान, ओ अब्दुल राफे सॉरी। Sir, could you explain 35 once again? 35 के अंदर बेटे वो कह रहा है कि कौन से वाले अपैरेटस को आप यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 तरीके आपको अगर याद हो, तो हमने निकाला था कि या तो अगर गैस निकलने दे रहे हैं तो गैस रिलीज जो हो रही है उसकी वजह से मास कम होगा, तो मास डिक्रीसेस वर्सेस टाइम हम नोट कर लेंगे, या अगर आप गैस रिलीज नहीं होने दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको किसी जगह पर कलेक्ट करें ताकि हम गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम यूज करें। लेकिन एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर तो ना वो रिलीज होने दे रहा है, मतलब ना ही वो कलेक्ट कर रहा है और ना ही वो मास मेजर कर रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन नहीं कर रहा वो, है ना भाई। Okay, sir. Yes, exactly. Thank you, sir. ऑल राइट बेटे,